हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से अर्जुन एक ब्राह्मण की पीड़ित अवस्था को देखकर उनका दुख दूर करने के लिए उस समय पर महाराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होते, जहाँ पर वे द्रौपदी के साथ एकांत में बात कर रहे होते। और पांचों पांडवों ने जो नियम ले रखा था कि कोई भी भाई जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ 1 वर्ष तक होगी तो उस समय उनका दर्शन नहीं करेंगे, द्रौपदी का दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ विशेष थी। एक ब्राह्मण जिनकी गाय कोई चोर चुरा ले गया था और इसलिए वो आर्तनाद कर रहा था, और अर्जुन अपने धर्म को ध्यान रखते हुए स्वयं तपस्या लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया में महाराज युधिष्ठिर के साथ संवाद भी होता है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके इस कृत्य से मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, तथापि अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को ही उद्धृत करते हुए कहते हैं कि आपने ही कहा है कि धर्म पालन में कभी भी बहानेबाजी नहीं करते, और हम इस निर्णय पर स्थिर ही रहना उचित जान पड़ता है कि चूँकि मैंने नियम भंग किया है, इसलिए मैं 12 वर्षों तक वन में निवास करूँगा। और उसमें वर्णन आता है कैसे एक नाग कन्या उलूपी उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपने लोक में, नाग लोक में खींच ले जाती है, और वहाँ पर उनके साथ गांधर्व विवाह होता है और उससे उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, इरावान। और अभी आगे की यात्रा कैसे होती है अर्जुन की हम पढ़ेंगे। चतुर्दशाधिक द्विशतमोध्याय, 214वां अध्याय है। अर्जुन का पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर में जाकर चित्रांगदा का पाणी ग्रहण करके उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना। तो अर्जुन अभी पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे और वहां पर वे चित्रांगदा से विवाह करते हैं और उनसे एक पुत्र भी प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हुए वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, रात की वह सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए। अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत तथा भृगुतुंग पर जाकर उन्होंने शौच स्नान आदि किए। भारत कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौवें दान की और द्विजातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए। हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करके पांडव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया। जन्मेजय, तत्पश्चात हिमालय से नीचे उतरकर भरतकुल भूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए। भारत फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का तथा नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलिनी नदी, नंदा, अपर नंदा, यशस्विनी, कौशिकी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। तो यहाँ सब तीर्थों के यहाँ नाम दिए जा रहे हैं। उत्पलनी नदी, नंदा, अपरनंदा, कौशिकी, महानदी, गया और फिर अंत में गंगा जी। तो इन सब का अर्जुन दर्शन करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गौवें दान की। तो ये एक धर्मकृत्य है। कहीं पर हम तीर्थ स्थान में जाते हैं तो हमें कुछ दान करना चाहिए। तो तीर्थ में जाने पर स्नान तो करते ही हैं, साथ में दान भी करते हैं और सत्पुरुषों का संग भी करते हैं, उन
उनसे कथा श्रवण करते हैं। तो ये धाम में जब भी जाते हैं या किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो स्नान, दान, श्रवण, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तदनंतर अंग, वंग और कलिंग देशों में जो कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे, उन सब में वे गए और उन तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधि पूर्वक वहां धन दान किया। विशेष रूप से ये क्षत्रिय है और क्षत्रियों के पास अ, धन की प्रचुरता वो अपेक्षित है, और इसलिए यहाँ पर अर्जुन अपना कर्तव्य समझते हुए खुले हाथ से दान कर रहे हैं। कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन के साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए। तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण कलिंग तक तो आए लेकिन उसके आगे नहीं आ रहे। परंतु कुंती पुत्र शूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहां समुद्र लहराता था। तो अभी वो अ, समुद्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कलिंग देश को लांघकर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों, मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार वे तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए। तो समुद्र के किनारों पर वो चल रहे और ऐसा करते करते वो मणिपुर को प्राप्त हो रहे। वहां के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए। राजन, मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे। उनके चित्रांगदा नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी। उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया। तो अर्जुन उनको देखते हैं, चित्रांगदा को, और निस्संदेह यहाँ पर कुछ विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन निस्संदेह उन्होंने कुछ श्रवण किया होगा कि ये कौन है, क्योंकि अर्जुन धर्मज्ञ है। वे उर्वशी के कहने पर भी उनके साथ संग नहीं करते। तो भला यहाँ पर किसी एक साधारण मनुष्य कन्या को देखकर उनसे विवाह की याचना भला क्यों करते हैं? तो अर्जुन ये सब कुछ पहले से जान चुके थे कि ये कन्या कौन है, और अभी इसलिए वे राजा के पास स्वयं चलकर याचना करते हैं। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया। महाराज, मुझ महामनस्वी क्षत्रिय को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर राजा ने पूछा, आप किनके पुत्र हैं और आपका क्या नाम है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूं। मुझे लोग धनंजय कहते हैं। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की। पार्थ, उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवादिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देव देवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वरदान देते हुए बोले, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी, यानी कि एक ही संतान होगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यह एक कन्या ही हुई है। यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरतश्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र है। यद्यपि यह पुत्री है तो भी हेतु विधि से, अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा ही पुत्र माना जाएगा। इस हेतु से मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। तो यहाँ भी एक शास्त्र विधि का उल्लेख कर रहे हैं कि हेतु विधि से, अर्थात क्योंकि ये उनका कोई स्वयं का पुत्र नहीं है, पुत्री है, पर वही उनको पुत्र प्रदान करने वाली है। इस तरह से उनको पुत्र के तुल्य ही उनको मानते हैं, यदि वे जानते हैं कि इसका तो विवाह होना है, ये तो स्त्री है।
भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो, वह यहीं रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक हो। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा। पांडुनंदन, इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। तो यहाँ पर महाराज चित्रवाहन प्रसन्न होते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये तो भरत कुलभूषण है और इनसे विवाह संबंध स्थापित करना ये तो गौरव का विषय होगा। लेकिन उनकी अब खुद की भी समस्या थी, क्योंकि उनको अपना राज्य चलाना है और उत्तराधिकारी उनके पास नहीं है, क्योंकि एक ही पुत्री है। इसलिए हेतु विधि से उन्होंने अपनी पुत्री को ही पुत्र घोषित किया हुआ था, और इसका अर्थ यही होता है कि उसका जो पुत्र होगा वही आगे चल के उत्तराधिकारी होगा। तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की, और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। तो यहाँ तो बहुत ही अ, रमणीय समय रहा अर्जुन के लिए, क्योंकि 3 वर्षों तक ससुराल में तो ऐसा कहते हैं कि जगत में सबसे अधिक सुखदायक स्थान यदि कोई हो तो वो ससुर का घर माना जाता है, ऐसा सुभाषितों में कहा कहते हैं। किसी कवि ने ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु को जरा देखिए, वो कहाँ शयन करते हैं, वो भी अपने ससुर के यहीं शयन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जो पत्नी है वो लक्ष्मी जी के पिता है समुद्रदेव। तो भगवान विष्णु तो सदैव समुद्र में शयन करते हैं। तो कवि कहते हैं कि भगवान विष्णु भी अपने ससुर के यहाँ ही आनंद उठाते हैं। और रही बात भगवान शिव की, तो वे भी तो अपने ससुर के यहाँ ही निवास करते हैं, हिमालय में निवास करते हैं, क्योंकि हिमालय यानी कि जो हिमवान है उनकी पुत्री है पार्वती, और भगवान शिव सदा हिमालय पर ही निवास करते हैं। तो कवि का अपनी ऐसा उनका कहना है कि वस्तुतः जब हमारे दोनों ही श्रेष्ठ देवता इसी प्रकार से ससुर के घर ही आनंद प्राप्त करते हैं, तो संसार में वस्तुतः सबसे सुखमय स्थान ससुर का घर ही हो सकता है। यह विनोद है इसको अक्षरशः ना ले, धर्म की दृष्टि से तो उचित नहीं है, लेकिन यह एक विनोदवश कहा गया है। वैसे जब दामाद है अपने ससुर के यहाँ जाते हैं तो उन्हें हर्ष का अनुभव होता ही है, स्वाभाविक है। तो उस तरह से यहाँ पर अर्जुन जो 3 वर्षों तक अपने ससुर के घर रहते हैं तो आनंद से ही रहे होंगे। बस आगे, उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। तो वहां पर 3 वर्ष रहने का भी प्रयोजन था, क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी देना था। तो संतान उत्पत्ति हुई नहीं थी, और होने के बाद भी थोड़ा तो रुकना होता है। तो वो अपना कर्तव्य पूर्ण करके फिर वे आगे जा रहे, क्योंकि उन्होंने तो व्रत लिया था तीर्थों में रहने के लिए, वनवास ग्रहण करना। अब यहाँ पर एक आवश्यक कर्तव्य आन पड़ा था, इसलिए उसको पूरा करना भी धर्म था। अस्तु, अभी आगे का अध्याय पंचदशाधिक द्विशतमोध्याय 215वां अध्याय। अर्जुन के द्वारा वर्गा अप्सरा का ग्राह योनि से उद्धार तथा वर्गा की आत्मकथा का आरंभ। तो यहाँ पर एक अप्सरा का वर्णन हो रहा है जिसका नाम है वर्गा। उसका उद्धार कैसे होता है पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। वहां उन दिनों तपस्वी लोग 5 तीर्थों को छोड़ देते थे। ये वे ही तीर्थ है जहां पूर्व काल में बहुतेरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे। तो 5 तीर्थों में नहीं जाते थे, बाकी सर्वत्र जाते थे। और ये 5 तीर्थ ऐसे थे जहां पर पहले बहुत तपस्वी रहा करते थे। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्या हुआ उन तीर्थों के साथ। आगे उनके नाम इस प्रकार है: अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पौलोम तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंधम तीर्थ तथा पापनाशक महान भारद्वाज तीर्थ।
कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन पांचों तीर्थों का दर्शन किया। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं। तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ दे रहे हैं। तो अर्जुन ने तो उनका दर्शन किया, लेकिन वे देख रहे कि मेरे सिवा और कोई इसका दर्शन क्यों नहीं कर रहा। तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेद वक्ता ऋषिगण इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, उन तीर्थों में 5 ग्रह रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते हैं। इसलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं। तो 5 बड़े बड़े ग्रह यानी मगरमच्छ हैं। तो जो भी ऋषि मुनि वहाँ स्नान करने जाते तो उनको तो खींच लेते पानी में, उनको उनको मार डालते। इसलिए कोई ऋषि मुनि भय के कारण वहाँ नहीं जाता है। वैशंपायन कहते हैं, उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। अब यहाँ पर अर्जुन अर्जुन है, समस्त देवता, दानव, असुर, नाग, गंधर्व सभी मिलके भी उनका कुछ बाल नहीं बिगाड़ सकते। इतना इतना उनके पास पराक्रम है। इसलिए उनकी तुलना हम किसी साधारण मनुष्य से नहीं किए जा सकती। तो यहाँ पर जो मुनिगण उन्हें निवारित कर रहे हैं वो एक करुणावश, क्योंकि उन्हें भी चिंता है कि अ, उनका कहीं अहित ना हो। लेकिन अर्जुन अपने सामर्थ्य को पहचानते हैं, इसलिए वे उस तीर्थ में जाते हैं और उसमें यदि वो कुछ मुनियों के हित के लिए कुछ कर सके, ऐसा कुछ वो प्रयास करना चाहते हैं। इससे उनके जाने से ही स्पष्ट होता है, क्योंकि क्षत्रियों का कर्तव्य है कि ऋषि मुनियों की रक्षा करना। और जब वे सुनते हैं कि ऋषि मुनि वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो वे स्वयं ही वहाँ जाकर उस समस्या का निवारण करने का सोचते हैं। क्योंकि 5 ग्रह है, अर्जुन के लिए 5 ग्रह, 5 मगरमच्छ कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए साधु रक्षा के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। तदनंतर परंतम शूरवीर अर्जुन महर्षि सुभद्र के उत्तम सौभद्र तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया। परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को ले दे पानी से बाहर निकल आए, यानी उसको इसके पकड़ के साथ में बाहर निकल आए। यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खींच आने पर वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणत हो गया। अब तो ये तो बहुत अद्भुत सी बात हुई कि पहले वो मगरमच्छ था और वो अभी नारी बन गया। राजन व दिव्य रूपिणी मनोरमा रमणी अपने अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती नंदन धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो और कैसे जलचर योनि को प्राप्त हुई थी? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई? अब यहाँ पर जो नारी थी जिसका नाम है वर्गा, वह एक अप्सरा थी। तो वे कह रही है, वर्गा बोली, महाबाहु, मैं नंदन वन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ। महाबल, मेरा नाम वर्गा है। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। मेरी 4 दूसरी सखियां भी हैं। वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं। तो ये जो 5 जो मगरमच्छों की जो बात हुई थी, वह ये 5 अप्सराएं हैं। आगे वर्गा कह रही है, उन सबके साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी। मार्ग में हम सबने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते थे। राजन, उन्हीं की तपस्या से वह सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। वे सूर्य के भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और वह अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। तो ऐसे उनको किसी ने आज्ञा नहीं दी थी।
ऋषि का तप भंग करने की, लेकिन वे स्वयं ही ऐसा संकल्प कर बैठी। इसका एक सीधा अर्थ यह है कि वे उनके रूप से आकर्षित हुई और उनके साथ कामोपभोग करना चाह रही थी। भारत में सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता पांचों एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गई और उन्हें लुभाती हुई हंसने तथा गाने लगी। परंतु वीरवर, उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खींचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। क्षत्रिय शिरोमणे हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उन ब्राह्मण ने हमें शाप दे दिया, तुम लोग 100 वर्षों तक जल में ग्राह बनकर रहोगी। तो यहाँ पर एक तेजस्वी ब्राह्मण है, उनके प्रति हमने अपराध कर दिया। वो ब्राह्मण ने तो उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं था, लेकिन यही सामने से उनको भोगने के लिए आगे बढ़ गई और इसका परिणाम उनको प्राप्त हुआ कि ब्राह्मण के द्वारा उन्हें अभिशप्त होना पड़ा। और साधारण शाप नहीं था, 100 वर्षों तक जल में मगरमच्छ बनने का अभिशाप था। अभी आगे का अध्याय। वर्गा की प्रार्थना से अर्जुन का शेष चारों अप्सराओं को भी शाप मुक्त करके मणिपुर जाना और चित्रांगदा से मिलकर गोकर्ण तीर्थ को प्रस्थान करना। वर्गा बोली, भरत वंश के महापुरुष उन ब्राह्मण का शाप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब हम सबके सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गई और इस प्रकार बोली, ब्राह्मण, हम रूप, यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी, इसीलिए यह अनुचित कार्य कर बैठी। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आए। तो अभी उनको विवेक जागृत हुआ कि हमने पहले ही बहुत ही गलत काम किया है। हमारी काम वासना की तृप्ति के लिए हमें एक तेजस्वी ब्राह्मण को हमने लुभाना चाहा, जो तपस्या में लगे हुए थे। तो ये तो हमसे एक अधर्म ही हुआ है। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई हैं, अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्रीभाव रखने वाला कहा जाता है। भद्र पुरुष मनीषी पुरुषों का क्षमा करें मनीषी पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपके शरण में आए हैं, अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें। तो एक सामान्य रूप से हमें जो तपस्वी लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, उनके प्रति अपराध करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे इतने तेजस्वी होते हैं कि उनके प्रति अपराध करने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं और ऐसी दुर्गति प्राप्त हो सकती है। तो ये एक शिक्षा हमें इससे प्राप्त होती है। दूसरा, यदि कभी ऐसा हो भी जाए अनजाने में भी यदि ऐसा हो जाता है तो तुरंत क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो उन्नति का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको गंभीरता से इसको लेना चाहिए। केवल वैष्णव ही नहीं, लेकिन जो भी हमसे ज्ञान में तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, तो मन से भी उनके विषय में ऐसा भला बुरा न समझे, भला बुरा ना सोचे। करना तो बहुत दूर की बात है, मन से भी ना सोचे। इसलिए तो ये सारी धर्म की शिक्षाएं हम यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि फिर इसका प्रतिफल भी है। यदि हम धर्म का पालन नहीं करते तो उसका फिर जो भी दुष्परिणाम है हमें भुगतना होता है। तो आगे वैशंपायन जी कहते हैं, वीरवर, उनके ऐसा करने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की। ब्राह्मण बोले, शत और शत सहस्त्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समाह तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्रह होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्ष के परिमाण का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। तो यहाँ जो अप्सराएं दुखी हो रही थी कि अब तो हम हमेशा से ऐसे मगरमच्छ बन के रहेंगे तो हमारी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर ब्राह्मण स्पष्ट करते हैं कि मैंने आपको 100 वर्ष जो कहा है तो अनंत काल का वाचक नहीं है, क्योंकि कई बार शतम या सहस्त्र इन शब्दों का प्रयोग असंख्य
संख्या बोधित करने के लिए भी होता है। जैसे मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्ध है, भगवद्गीता में ही श्लोक है। हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक होता है जो मेरे मेरे लिए प्रयत्न करता है। तो ऐसा व्यवहार देखा जाता है। तो ब्राह्मण यहाँ पर स्पष्ट करे कि लेकिन मैंने आपको 100 वर्षों तक मगरमच्छ होने का अभिशाप दिया है, असंख्य वर्षों तक नहीं दिया है। आगे, जब जल में ग्राह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगे। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ब्राह्मण की तपस्या कैसी है। वचन से भी उन्होंने कभी विरोधवश झूठ भी नहीं बोला, झूठ नहीं बोला है। तो ये होती है तपस्या। तो अक्सर हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ठीक है कुछ भी झूठ बोल दिया क्या फ़र्क पड़ता है, किसको पता लगने वाला है। लेकिन ये अधर्म है, ये पाप है और उसका फिर दुष्फल भी है। तो यहाँ जो तेजस्वी ब्राह्मण है उन्होंने विनोद में भी कभी झूठ नहीं कहा था, इसलिए उनके वचनों का इतना बल है कि अभी वो जो भी कह रहे हैं वो सत्य होके रहेगा और सभी देवताओं को उसको मान्य करना होगा। आगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। तो वरदान भी देते हैं कि आप चिंता ना करें, 100 वर्ष तक आप रहेंगे मगरमच्छ बनकर और किसी श्रेष्ठ पुरुष के स्पर्श से वो श्रेष्ठ पुरुष आपको खींच के बाहर निकाल लेगा और तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और इसके बाद ये जो 5 तीर्थ हैं वो सभी नारी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वर्गा कहती है, भारत, तदनंतर उन ब्राह्मण को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आईं और इस चिंता में पड़ गए कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। तो ये तो सभी अप्सराएं थी अभी उनको मगरमच्छ बनना था। कितनी दुखद स्थिति है, कल्पना करें। तो कहाँ उन्नत स्थिति, लेकिन कितनी अधोगति में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। भरतश्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी कि हमको महाभाग देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, उन अमित तेजस्वी देवर्षि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहां खड़ी हो गई। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ हैं जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय है। तुम सब उन्हीं में चली जाओ, देर ना करो। वहां पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन, नारद जी का यह वचन सुनकर हम सब सखियां यहीं चली आई। अनग, आज सचमुच ही आपने मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया। ये मेरी 4 सखियां और हैं जो अभी जल में ही पड़ी हैं। वीरवर, आप यह पुण्य कर्म कीजिए, इन सबको शाप से छुड़ा दीजिए। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस शाप से मुक्त कर दिया। राजा उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया था। राजन, अपने उस पुत्र को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा, महाराज, इस बभ्रुवाहन को आप चित्रांगदा के शुल्क रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो यही तो शुल्क था चित्रांगदा के साथ व्यवहार करने का। तो उन्होंने अपना पुत्र महाराज चित्रवाहन को सौंप दिया। तत्पश्चात पांडु कुमार ने पुनः चित्रांगदा से कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यही रहो और बभ्रुवाहन का पालन पोषण करो। तो यद्यपि धर्म के अनुसार उन्हें अर्जुन के साथ आना चाहिए, लेकिन अभी बालक बहुत छोटा है
बब्रुवाहन बहुत छोटा था, इसलिए अर्जुन ने उनको पुत्र के साथ ही रहने के लिए आज्ञा दी। फिर यथा समय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगे। वहां आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन, मेरे छोटे भाई नकुल सहदेव तथा अन्य बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा। अनिंदिते, इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न होगी। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारे पृथ्वी को जीतकर राजस्व यज्ञ करेंगे। उस समय वहां भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे। तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों के भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजस्व यज्ञ में तुम भी चली आना। मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो। स्वाभाविक है, एक विवाहिता स्त्री के लिए अपने पति से बिछुड़ कर ऐसे रहना, अकेले पुत्र का पालन करना बहुत कष्टप्रद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक धर्म का विचार करते हुए अर्जुन को ऐसा निष्ठुर निर्णय लेना पड़ा। बब्रुवाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है, अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो। यह इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष रत्न है। यह धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पूर्व वंश को आनंदित करने वाला है। अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। सती साथ भी प्रिय, मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। वहां भगवान शंकर का आदिस्थान है और दर्शन मात्रा से मोक्ष देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर अध्याय पूर्ण होता है। इस कथा के संबंधित यदि कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, तो आप सभी महाभारत कथा सेवा करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपने प्रश्न सेंड कर सकते और उन प्रश्नों को पाकर फिर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो हम अभी यहीं विराम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय। महर्षि वेदव्यास की जय। श्रीमान गणपति देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।